हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग ये वीडियो जो बना रहे हैं उसमें बहुत ही कुछ अहम मुद्दों पे बात करेंगे, जैसे कि आपका जो एनटीपीसी सीबीटी 1 हुआ है 2026 में, उसका रिजल्ट कब आएगा। दूसरी बात कि आप सीबीटी 2 की तैयारी अभी भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि आपके मन में संशय है कि सीबीटी 2 की तैयारी करें कि ना करें, तो वो संशय आपके मन से निकल जाएगा, और नहीं निकालेंगे तो आपका सीबीटी 2 में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तीसरी बात, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे भाई लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि मॉक में नंबर बढ़ नहीं रहे हैं, मेरे 80-85 नंबर स्टक हो गए हैं, तो क्या करें। चौथी सबसे बड़ी बात कि कितने नंबर आपको कम से कम टारगेट करने चाहिए जिससे आपको एनटीपीसी में एक सीट कम से कम आप एश्योर कर सकें। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें बात करेंगे, पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी नई नई वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक पॉजिटिव न्यूज, ये आप सबको पता है कि 2024 का जो एनटीपीसी हुआ था उसका रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे लोग। तो उसमें ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया है, लेकिन अंडर ग्रेजुएट का रिजल्ट अभी भी नहीं आया, और ग्रेजुएशन में भी सिर्फ नॉन टाइपिंग वाली पोस्टों का रिजल्ट आया है। टाइपिंग वाली पोस्टों का रिजल्ट आफ्टर डीबी होगा। और एक चीज और बता दें कि इसमें जोन वाइज रिजल्ट आता है, तो एक साथ सबका रिजल्ट मतलब आना पॉसिबल नहीं, क्योंकि अब जैसे फाइनल रिजल्ट आ गया तो अब किसी जोन का डीबी होगा वो दूसरी डेट पे होगा, किसी जोन का दूसरी जोन पे होगा, तो आफ्टर दैट नॉन टाइपिंग वाली पोस्टों का टाइपिंग वाली पोस्टों का रिजल्ट आता है। उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, आपको बात करें कि जो एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 वाला 26 में हुआ है, आप सभी को पता है कि वो 27 मार्च को खत्म हो गया। अभी अंडर ग्रेजुएट का चल रहा है। और जो पिछले कई सालों क्या, एनटीपीसी सीबीटी 1 तो 2019 में हुआ था सीबीटी, और इस बार 24 में हुआ था, लेकिन और सारे एग्जाम रेलवे प्रोसेस करवा रहा है, तो उसके हिसाब से रेलवे 80 से 90 दिन लेता है किसी रिजल्ट को निकालने में जो सीबीटी 1 का होता है। अब 27 मार्च को हुआ था, तो आप लोग खुद दिमाग लगा सकते हैं कि जो रिजल्ट है, आंसर की तो आपको पता ही है कि बहुत जल्दी आ गई थी। रिजल्ट जो है वो जून मिड या जून लास्ट तक 100% आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट की बात तो अलग है, अभी तक दिमाग में यही चल रहा होगा, लोग पता नहीं कितनी कट ऑफ की वीडियोस देख डाले होंगे कि मेरा सीबीटी 1 में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सीबीटी 2 की तैयारी करें कि ना करें। तो देखो, मैंने पहले भी बताया था कि जब सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा उसके बाद मैक्सिमम आपको 1 महीने का समय मिलता है, तो उस 1 महीने में आप सीबीटी 2 की तैयारी नहीं कर पाएंगे। अभी मैंने पहले भी आपको सजेस्ट किया था, कुछ मत करिए, क्योंकि आप सीबीटी ऑलरेडी क्वालिफाई करके आ रहे हैं। डेली एक मॉक सीबीटी 2 का दीजिए, और अच्छी जगह से दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं देखो हमने खुद टेक्स्ट बुक से दिया था, अब आप लोग पता नहीं कहां से दे रहे हैं। हो सके तो टेक्स्ट बुक पे दो जाके, क्योंकि वहां पे लोग बहुत ज्यादा हैं, और उसमें अपने परसेंटाइल देखो, अपने मार्क्स देखो कि आप कितने परसेंटाइल और कितने मार्क्स पे जा रहे हो। अगर आपके 95 प्लस परसेंटाइल आ रहे हैं, डेली मॉक दो, उसको रिवाइज करो, उसमें क्या कमी रह जा रही, ये करना अगर स्टार्ट कर दोगे। और ये आजकल किसी भी वनडे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। सेक्शनल देना, मॉक देना, उससे आपकी कमियां पता चलती हैं, और एक एक लाख लोगों में जब आपकी रैंक पता चलेगी तो आपको वहां से समझ में आएगा कि मेरी तैयारी क्या चल रही। तो एक मॉक देना है अगर आपके मन में अभी भी संशय है। और जो भी व्यक्ति, जो भी आदमी अगर यूआर से है, तो 70 प्लस अगर आप हो ना रॉ मार्क्स में, तो आप तैयारी करो सीबीटी 2 की। नहीं होगा तो कोई ऐसी चीज आप नहीं पढ़ने जा रहे जो आपको नुकसानदायक करेगी, आगे आपको फायदा ही करेगी। तो ये बात हो गई। दूसरी, कई सारे भाई लोग हमको ये बता रहे हैं कि मॉक में सर 85 मार्क्स पे हो गया है, जो है स्टक हो गया है। तो देखो भाई, मैं आपको बताऊं, मैंने उनसे पूछा कि आपके परसेंटाइल कितने आ रहे हैं, तो 75 से 80 परसेंटाइल के बीच। अगर आप 85 मार्क्स पा रहे हो, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे मॉक दे रहे हो, और वहां पे आपके परसेंटाइल 90 और 95 से ज्यादा है, तो वो 85-85 मार्क्स बढ़िया है आपके मार्क्स। मैं कहूंगा बहुत अच्छे लाइन पे आप चल रहे हो, और खुद भी आपको लगेगा। लेकिन आप 85 मार्क्स पा रहे हो और 70-75 के बीच में परसेंटाइल ले रहे हैं, तो वो मार्क्स अच्छे नहीं है। इसका मतलब अभी और तैयारी की जरूरत है आपको। उस मॉक को अच्छे से, जो भी मॉक दीजिए, देखिए अब आपको करना क्या है इसमें, अगर 85 से आपको 100 तक तो जाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आप सारे मॉक को अच्छे से रिवाइज करिए। जो भी टॉपिक फंस रहे हैं उनका एक एक कॉपी में लिख लो कि भाई ये टॉपिक मेरे पिछले 5-6 मॉक में हो ही नहीं रहे, मुझसे क्वेश्चन बन नहीं रहा है। जीएस में कहां प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो जीएस में छोड़ो, अभी करंट अफेयर पिछले वाले मॉक हो सकता है आप लोगों को ना तैयार हो, करंट अफेयर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि करंट अफेयर इसमें बहुत ही जो है अहम भूमिका निभाता है। तो 1-1.5 घंटा करंट अफेयर को देना स्टार्ट कर दो,
क्योंकि 1-1.5 महीने 2 बच्चे हैं आपके, और उसमें करंट अफेयर पढ़ना आपको बहुत जरूरी। किसी भी पत्रिका से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन किसी का मैराथन देख रहे हो, तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो। दूसरी बात, मैथ्स और रीजनिंग में ये बात समझिएगा कि मैथ रीजनिंग में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। आपका सिलेक्शन जो निर्धारित करता है रेलवे में, देखो मैथ रीजनिंग आपको करनी ही करनी है। अगर आपको कहीं भी ये चूक रहे ना, चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप कहीं भी इसमें चूक रहे हो तो आपका सिलेक्शन होने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बहुत कम क्या, ना के बराबर। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो सिलेक्शन लेते हैं वो मैथ रीजनिंग में मैक्सिमम मार्क्स लाते हैं, और जीएस में एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है जहां तक पहुंचना जरूरी होता है। औसतन जो बच्चे मार्क्स पाते हैं उतना मार्क्स अगर आप पाएंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे 50 नंबर में इस बार 30 नंबर से कम में तो आपका काम नहीं होने वाला है। तो जीएस में भी वैसे ही तवज्जो देना है। जो भी आप पढ़े हो पहले तो वो रिवाइज करो, 2024 के प्रीवियस ईयर जो मॉक वगैरह हैं उनके लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, और तैयारी अपनी जोरदार करो। देखो अब ये सारी चीजें हो गई। अब मैं बताना चाहूंगा लास्ट में कि 2024 का जो डीवी शेड्यूल हो रहा है, अगर आप उन सब की वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए क्या चीज प्रॉब्लम हो रही है। और भाई देखो सीबीटी 1 का वेट मत करो, पढ़ाई करते रहो। सीजीएल का भी फॉर्म आ गया, उसकी तैयारी करते रहो। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बेहिचक डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी दिक्कत होगी तो हम लोग वहां पे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। पढ़िए रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।